नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में बात करेंगे हम। राजस्थान सरकार युवाओं को एक तोहफा देने जा रही है और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य की जो नौकरियां हैं उनमें राज्य के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। और जब से ये निर्देश दिए हैं उसके बाद प्रदेश के युवाओं की खुशी दुगनी हो गई है और युवाओं को उम्मीद है कि इसका लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सीएस ने अधिकारियों की बैठक ली है और एक ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही है। हालांकि ये पूरा मामला संवैधानिक है और जब तक संविधान के द्वारा मान्यता नहीं मिलती है इसका लाभ मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब तक देश भर के करीब 22 राज्यों में इस तरह का जो है प्रावधान है और वो राज्य अपने प्रदेश के युवाओं को स्थानीय नौकरियों में इस तरह का प्राथमिकता देकर उन्हें उनकी बेरोजगारी दूर कर रहे हैं और उन्हें एक बड़ा जो है प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। अगर राजस्थान सरकार भी ऐसा कर पाती है तो राज्य के युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। और इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पीसी भंडारी साहब है, अधिवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित मिश्रा जी है, कैरियर काउंसलर है। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, सबसे पहले बात करूंगा आपसे क्योंकि आप कैरियर काउंसलर हैं और जुड़े हुए हैं इस विषय से। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? अगर सरकार इसको लागू करने में सफल होती है तो प्रदेश के युवाओं के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है, कितना बड़ा तोहफा हो सकता है ये? सबसे पहले तो मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत और राजस्थान सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने युवाओं को हित में ध्यान में रखते हुए ये ऐसा कदम उठाया। राजस्थान के जो बेरोजगार युवा हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है और इससे राजस्थान के जितने बड़े बेरोजगार युवा हैं उनको कहीं ना कहीं इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। ज्यादातर आप देखोगे कि मोस्टली राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं उनमें बाहरी राज्यों के जो लोग होते हैं, बाहरी राज्यों के जो कंपटीटर होते हैं, युवा होते हैं, उनको ज्यादा मतलब मौके मिलते हैं। तो इसकी वजह से जैसे ही उनका बाहरी राज्यों का कोटा खत्म होगा, यहां कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की बात है और राजस्थान के युवा के लिए कहीं ना कहीं नौकरी के लिए चांस या मौके जो है खुल जाएंगे। से इस तरह की चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए ड्राफ्ट बनाने के, तब से राजस्थान का युवा बहुत उत्साहित है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर कहीं विरोध में खड़ा हो, क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान विधानसभा में भी ये मामला पिछले लंबे समय से उठता रहा है और तमाम संगठन लगातार समय समय पर इस तरह की मांग उठाते रहे हैं कि जब दूसरे प्रदेशों में ऐसा हो सकता है तो हमारे युवाओं के हितों पर कुठाराघात आखिरकार क्यों? भंडारी जी, आपको लगता है कितना बड़ा फैसला है और क्या आने वाले समय में वाकई में युवाओं के लिए फायदेमंद हो सकता है ये? क्या आने वाले समय में वाकई में फायदेमंद हो सकता है ये? देखिए, अगर हम देखें जो तो स्टेट के हिसाब से फायदेमंद बात है, लेकिन हमारा एक फेडरल सिस्टम है। जी बिल्कुल। हमारे जो देश है वो भारत देश सब संघों से मिलके बना है, 33 स्टेट हैं उनके मिलके बना है। तो अगर इस तरह की परंपराएं जैसे बहुतों शुरू कर रखी हैं तो मैं तो उसे एक तरह से गलत मानता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हम क्या अनेकता में एकता है हमारी, हम सब मिलकर एक हैं। हमारे यहाँ के लोगों को यूपी में नौकरी मिले, हमारे यहाँ लोगों को एमपी में मिले और जगह जगह मिले और वहाँ के लोगों को यहाँ मिले, वो समझ में आता है। लेकिन अगर ये सिस्टम कर दिया हमने तो हम क्या है कि इनसे दूर होते आएंगे। तो मेरे विचार में दो बात होनी चाहिए, या तो पूरे इंडिया के अंदर जो युवा जो लोग हैं इनसे एक रेफरेंडम कराया जाए कि वो क्या सोचते हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर इसका जो रिजर्वेशन नहीं करते हैं तो उससे नुकसान ये हो रहे हैं कि जैसे दिल्ली, बम्बई वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा अगर पढ़े लिखे लड़के मिलते हैं, ज़्यादा होशियार होते हैं, या हमारे यहाँ करप्शन चल रहा है, ज़्यादा पैसे देकर नौकरी प्राप्त कर लेते हो तो उस स्टेट को नुकसान भी होता है, बात सही है। लेकिन मेरी तो राय ये है कि हर स्टेट में यह सब मिलकर एक पॉलिसी बना ले कि 70% तो वहाँ के रेजिडेंट जो है उनको नौकरी मिले, 30% आउटसाइडर्स को मिल जाए तो काम चल सकता है। क्योंकि जैसे हम अब एमपी में वैकेंसी निकलेगी, वो आपको नौकरी देंगे नहीं तो आप उनके लिए करते यहाँ नहीं देंगे। तो या तो ये सारी स्टेट मिलकर करें या केंद्र एक कानून बनाना चाहिए और उस कानून के हिसाब से इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि 70%, 60%, 80% तो उसी स्टेट के लोगों को दिया जाए और 20% वगैरह उस दूसरे को दिया जाए। तो क्या होगा कि वहाँ के अच्छे ब्रिलियंट लोग भी आपको मिल सकेंगे। आज अमेरिका का एग्जाम्पल लेता हूँ, अमेरिका में देखें बाहर के लोग बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट बहुत बढ़िया, डॉक्टर वगैरह सारे वहाँ जाते हैं, वहाँ नौकरी मिल जाती है उनको, तो वो तरक्की भी करता है। तो आप कुछ परसेंटेज तो कर सकते हो, लेकिन 70% करना
मेरी दृष्टि से ये जो सोच है, अलग घुटना भी है, लेकिन स्थानीय प्रतिभाओं को उभारना भी है। इसके लिए कुछ न कुछ तय करना पड़ेगा मापदंड, जैसे दूसरे प्रदेशों ने कर रखा, किसी ने 80% कर रखा, किसी ने 70% कर रखा है। बहुत सारे प्रदेशों ने ऐसा नहीं है कि 100% जो वैकेंसियां हैं सिर्फ अपने स्टेट के लिए रखी है, दूसरे प्रदेशों के लिए भी ओपन कर रखा। लेकिन यहाँ क्या था, पहले सब कुछ ओपन था, तो उसमें हो यह रहा था कि अधिकांश वैकेंसियां बाहरी लोगों से भर जाती थी और छोटी छोटी पोस्टें, पटवारी और ग्राम सेवकों जैसी पोस्टों पर भी दूसरे प्रदेशों के लोग आकर टिक जाते थे। जी नहीं, मैं जुडिशल बताऊंगा हमारे राजस्व में क्या होता है, जैसे राजस्थान जुडिशल सर्विसेज। अब गुजरात में तो क्या गुजराती लैंग्वेज है, तो यहाँ के तो पास नहीं सकते, लेकिन वहाँ के लोग आके हमारे यहाँ हिंदी है, तो हिंदी तो राष्ट्र भाषा एक तरह से जानते हैं लोग, वो आकर यहाँ नौकरी लेते हैं। तो ये बात सही है, मैं कह रहा हूँ उतना ही परसेंटेज होना चाहिए कि भाई 70 या 30 होगा, और वो भी हमारे 30 रिजर्व करें तब तो ठीक है। अगर वो रिजर्व नहीं करते हैं तो बिल्कुल रिजर्व नहीं करना चाहिए। लेकिन सर एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में अभी आप पिछले रिकॉर्ड जितनी भी वैकेंसी हुई है उनके पिछले रिकॉर्ड्स को उठा के देखोगे तो यहां पे कई वैकेंसी ऐसी है जहां पे राजस्थान के युवाओं से ज्यादा बाहरी राज्यों के युवाओं को मौका मिला है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, 2018 में जेईएन भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें 108 पोस्ट थी, जिनमें से 86 जो स्टूडेंट थे वो बाहर के थे, 86 जो बंदे थे वो बाहर के सिलेक्ट होकर राजस्थान में जॉब कर रहे हैं। एक बात बताइए सर, राजस्थान के युवा को अगर राजस्थान में जॉब नहीं मिलेगी तो वो कहां पे जाके जॉब करेगा? बाहरी राज्य, आप चाहे यूपी में चले जाइए, आप एमपी में चले जाइए, आप हरियाणा में चले जाइए, और साउथ इंडिया के चाहे आप कर्नाटक, तमिलनाडु, किसी में भी चले जाइए, उन्होंने कहीं ना कहीं कई प्रकार की बाधाएं लगा रखी है, कई अड़ंगे अपना रखे हैं, जिससे राजस्थान के युवा बाहर जाकर उन राज्यों में नौकरी ना पा सके। तो राजस्थान के युवा के लिए अगर आप राजस्थान में ही नौकरी सिक्योर नहीं कर पा रहे हो तो ये किस तरीके का न्याय है राजस्थान के युवाओं के लिए? आप देख रहे हो कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया जो है, मतलब एक बेरोजगारी का आलम पूरी दुनिया में है, मंदी का दौर पूरी दुनिया में चल रहा है। तो राजस्थान का युवा एक तो पहले से ही इस तरीके की समस्याएं, और राजस्थान के युवाओं को अगर राजस्थान की भर्ती से भी दूर रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। इस प्रदेशों में ऐसा कर रखा है कि वहां पर वहीं के युवाओं को स्थानीय नौकरियों में प्राथमिकता मिलती है। जी मैंने यही बात कही ना, जी, को स्थानीय नौकरियों में प्राथमिकता मिलती है। जी मैंने यही बात कही ना, मेरी इनकी बात में फर्क नहीं है। हाँ, नहीं, मैंने वही कहा कि जहां अगर बैन करा वहां भी आप बैन कर दो। सपोज कर लीजिए केरला में कहते हैं राजस्थान के लोग बाहर के नहीं आएंगे, मान लीजिए, या उन्हें 80% करते आप भी 80 कर दो, अगर 70 करना 70 कर दो। लेकिन जो कर रखा है ना वो गलत कर रखा है। उन लोगों ने अगर कर रखा है तो अच्छी प्रतिभाएं आपको नहीं मिल सकती हैं। तो आप एक परसेंटेज, तो मैंने फिर भी कह रहा हूँ बार बार में 70% कर दीजिए, जहां वो नहीं है वहां मत करो आप भाई। तो आप ये तो है लेना देना हो गया ना अपने आराम से। तो ठीक है, एमपी ने कहनी है नहीं करेंगे हम किसी और को, तो आप एमपी वालों को बैन कर दीजिए, खत्म बात है। महाराष्ट्र वाले कर रहा था, महाराष्ट्र के लिए कर दीजिए भाई, जितना परसेंट कर रखा हो कर दो, ये करना जरूरी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर कर रखा है तो गलत है, एक परसेंटेज फिक्स करो, वरना मैं बता रहा हूँ हम एक दूसरे स्टेट से कट जाएंगे। हम क्यों जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर? राजस्थान के लोगों का नेचर भी ऐसा ही है, बहुत दूसरे प्रदेशों में ज्यादा नौकरी करना ज्यादा पसंद नहीं करता। जी बिल्कुल, बहुत दूसरे प्रदेशों में ज्यादा नौकरी करना ज्यादा। सर मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, राजस्थान के युवा का नेचर ऐसा है, राजस्थान का कोई बंदा अगर राजस्थान आरएएस की तैयारी कर रहा है या फिर पटवारी की तैयारी कर रहा है तो वो बंदा कहीं जाकर किसी दूसरे स्टेट की किसी पीसीएस के एग्जाम में कभी भी अप्लाई नहीं करता है, चाहे वो यूपी की हो चाहे वो एमपी की हो, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो शांति प्रिय है और वहां पे ज्यादातर जो युवा है वो काम करना पसंद करते हैं। इसी की वजह से दूसरे युवाओं का रुझान भी राजस्थान की तरफ होता है। लेकिन अगर इस तरीके से राजस्थान के युवाओं के साथ में गलत होता रहा, लगभग 70% से कई वैकेंसियां ऐसी हैं जिनमें 70% से ज्यादा पद जो हैं दूसरे राज्यों के युवाओं ने मतलब जाकर ज्वाइनिंग ली है, तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं के साथ में सबसे बड़ा धोखा है, गलत है। डिग्रियां और फर्जीवाड़ा बहुत होता है, परसेंटेज का जो मार्किंग है वो भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है। अभी हाल ही में जो रेडियोग्राफर्स वगैरह की जो टेक्निकल पदों में भर्ती हुई थी राजस्थान सरकार की ओर से मेडिकल विभाग में, उसमें भी बताया जा रहा है कि जो राजस्थान से जिन लोगों ने कोर्स किया था उनका नंबर ही नहीं आया, कि जो पड़ोसी राज्यों से लोग थे उनकी जो है परसेंटेज बहुत हाई थी, उनके अनुभव के प्रमाण पत्र ऐसे थे, जबकि हकीकत में जांच की जाए तो शायद वो कॉलेजों का ही फर्जीवाड़ा मिलेगा। तो ऐसे लगता है कि वाकई में इससे नुकसान भी हो रहा है प्रदेश की प्रतिभा का। इससे नुकसान भी हो रहा है प्रदेश की। देखिए नीरज जी क्या हो रहा है मैं बताऊँ, बाहर के लोग कैसे, अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले देखते हैं सारे यूपी लोग थे, होता क्या है बाहर के लोग जो है ना उनके पास पैसा बहुत है, करप्शन बहुत चल रहा है, तो क्या होता है वो पैसा खर्च कर राजस्थान नौकरी बड़ी आसानी से उनको मिल जाती है। तो राजस्थान तो आप जानते हैं कमजोर स्टेट है, जहाँ लोगों के पास फाइनेंस इतना नहीं है, तो होता क्या करप्शन के कारण से उन लोगों के बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा नौकरियाँ मिल जाती है। और यहाँ के लोगों को मैंने देखा है, हरियाणा वगैरह में कई जगह देखा है, वो फेल करते हैं पर
अगर हरियाणा की जुडिशरी से जाओगे, मैंने बात बता रहा हूँ, वहाँ सिलेक्शन करते ही नहीं है वो। जैसे मैंने आपको गुजरात का उदाहरण दिया, पंजाब का उदाहरण ले लिया आप, पंजाब के अंदर वहाँ पंजाब गुरुमुखी होती है। तो इस प्रकार से जो है, ये मैं इनकी बात सहमत हूँ, अगर हमारी स्टेट को मजबूत करना है तो अब दो बात करनी पड़ेगी, 70%, 80% ये फिक्स कर दीजिए, या जिस स्टेट ने बैन कर रखा है आप उस स्टेट को बैन कर दो। और मैं तो कहता हूँ केंद्र में मोदी जी को चाहिए कि चूंकि सारे प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, तो एक नीति पूरी, एक पॉलिसी बना दे पूरे हर स्टेट के लिए, एक पॉलिसी, हर स्टेट के अंदर 70% ज्यादा वहाँ के लोकल को नहीं दोगे, 30% बाहर के लोगों का भी होगा, तो एक ये काम ठीक हो सकता है। कहीं कहीं 10%, 15% दूसरे राज्यों के लिए भी सीटें ओपन रखनी पड़ेगी, ताकि लोग एक दूसरे स्टेट में जा सके। समझ मसौदा तैयार किया जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि कहा ही जाता है कि जो दूसरे स्टेट्स है वहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं डिग्रियाँ फर्जी हासिल कर लेते हैं बगैर पढ़ाई के, बगैर प्रैक्टिस के, और यही कारण है कि कई बार जब वैकेंसियाँ निकलती है तो राजस्थान के लोग उनके सामने टिक नहीं पाते। क्या हकीकत है या सच्चाई है, क्या है? नीरज जी, आपने बहुत बड़ी सामने टिक नहीं पाते, क्या हकीकत है या सच्चाई है, क्या? नीरज जी, आपने बहुत बड़ी बात बोली है इस चीज को लेकर। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, पूरे देश भर की बात कर रहा हूं, ना कि राजस्थान में, और दूसरे राज्यों को, स्पेशली दूसरे राज्यों में तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि आप जो है बीएड की डिग्री बिना पढ़े, बिना ट्रेनिंग किए आप बीएड की डिग्री ले लेते हो, उसके बाद में आप दूसरे राज्य में जाकर आप अप्लाई कर देते हो कि साहब हमें रीट की तैयारी करनी है, हमें सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड की हमें एग्जाम देनी है, और उसके बाद में बिना उसकी जांच किए कि क्या इस बंदे ने प्रॉपर बीएड किया है, क्या इस बंदे ने प्रॉपर जो है क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, तो उसके बाद में वो राजस्थान की एग्जाम में मतलब अप्लाई करते हैं, राजस्थान की एग्जाम को अपीयर होते हैं। उसके बाद में कई ऐसे घोटाले सामने आए हैं कि जिन बंदों ने, जिन बच्चों ने या जिन कंपटीटर्स ने एग्जाम दी है प्रतियोगिता परीक्षा राजस्थान में, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं पाए गए। ये कई बार इस तरह के मामलों का खुलासा होता है, सरकार किस तरह का एक्शन लेती है, कार्रवाई होती है इन मामलों पर? कार्रवाई होती है, मैं कानफेड का एग्जाम पर दूं आपको जी। कार्रवाई होती है, ठंडे बसे रहती है, मैं कानफेड का एग्जाम पर दूं आपको। वहाँ अधिकारी जांच कर ली है कि कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डिग्री फर्जी है, ये साबित हो चुका है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनरली क्या देखता हूँ मैं, जो बाहर से जो आते हैं ना, जनरली बता रहा हूँ, मतलब सबको नहीं कर रहा मैं, अधिकतर फर्जी डिग्रियाँ होती है उनके पास, ज्यादातर लोगों की फर्जी डिग्रियाँ होती है, और यहाँ कर कैसे एग्जाम पास किया और फिर इंटरव्यू पास देकर के वो पास होते हैं। बहुत जगह इस प्रकार का ये है। लेकिन क्या है कि कार्रवाई, अपने पुलिस की कार्रवाई जिससे कि बहुत लंबी कार्रवाई होती है, तब तक आदमी रिटायर भी होता है, उसके बाद आप उसका क्या कर पाएंगे। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट में आज भी फर्जी आप अगर देखेंगे तो मैं बताऊँ, राजकॉम में बता देता हूँ आपको, वहां पर बिना एग्जाम पास के भी फर्जी डिग्री तक दे दिया गया है। नेट के एग्जाम फर्जी, मतलब इतने फर्जी डिग्री ला करके, नेट की भी फर्जी पास की डिग्री ला करके नौकरी लिए, मुकदमा चला उनके ऊपर, नौकरी ले लिया पर सर। कई यूनिवर्सिटीज जो हैं वो फ्री में डिग्री बांटती है कि आप हमारे यहां से डिग्री ले लीजिए, आपने चाहे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उस यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ चंद पैसों के दम पे जो है वहां से डिग्री ले ली जाती है, और उसके बाद में आकर राजस्थान की किसी भी परीक्षा में एग्जाम देते हैं और एग्जाम देकर राजस्थान में बढ़िया जॉब करते हैं। इसके ऊपर कोई जांच नहीं होती। जांच होती भी है तो राजस्थान की पुलिस जो है, राजस्थान का सिस्टम जो है, उस स्टेट में जाकर कहां तक जांच करेगा? क्या बिहार में जाकर राजस्थान का सिस्टम वहां के जांच करेगा? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से भी एक समस्या और क्या आती है, जो बाहर के या फर्जी डिग्री से नौकरी जिनको मिल जाती है ना, अब यहाँ से आप उन जांच भी करते हैं ना, वो रिपोर्ट भेजते नहीं, पक्ष में भेजते हैं उसके, ये बिल्कुल वो प्रॉपर जांच करते हैं, बाकी है कि नहीं है, कहीं मतलब अंधेरे में रखा जाता है, अंधेरे। बिल्कुल, हमने कहीं जवाब नहीं आता वहां से, हमने कई बार कंप्लेंट करी है, वहां से जवाब ही नहीं देते वो कि बाकी डिग्री सही है कि नहीं है। और उस एरिया में जहां पे प्रोटेक्ट, वो देखते हैं हमारी स्टेट का आदमी बाहर नौकरी लग गई है तो इसको प्रोटेक्शन दो और कुछ कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं पर्सनल तरीके से और युवाओं की तरफ से मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरे जो प्रदेश के जो युवा हैं उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं को अगर ज्यादा मौका मिलेगा तो नौकरियां भी ज्यादा मिलेगी। और आज ना केवल युवा परेशान है बल्कि उनके माता पिता, पेरेंट्स भी परेशान है, क्योंकि कोई उनके पास में जॉब नहीं है और हालात ऐसे हो गए हैं कि साहब घर चलाना मुश्किल हो गया है।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए यह सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं इसके लिए बार बार धन्यवाद दूंगा। पूरी युवाओं की तरफ से मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि ऐसा कदम सरकार उठाने जा रही है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं सर, 2017 में रीट की वैकेंसी हुई थी, उसमें 9 लाख फॉर्म भरे गए थे, 9 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 2.5 लाख बाहरी राज्यों से आकर 2.5 लाख लोगों ने एग्जाम दी थी। तो यह अपने आप में यह दिखाता है कि राजस्थान की वैकेंसी में बाहरी राज्यों का कितना बड़ा दबदबा है। इसके अलावा 2018 में शारीरिक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें भी लगभग 18,000 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 4,000 फॉर्म बाहरी राज्यों के लोगों ने आकर भरे थे। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं के साथ फोकस ज्यादा रहता है। दो तीन चार कारण है, एक तो बहुत शांत प्रिय जो 3-4 कारण है। एक तो बहुत शांत प्रिय है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये कि पैसा होने से यहाँ नौकरी लगना बहुत आसान होता है। और यहाँ के लोग मैंने देखा है, चाहे इनकॉम्पिटेंट कैसे लोग आए, सबको झेल लेते हैं। हमारे मैंने देखा है, वहाँ जुडिशरी बाहर जाते हैं, हम देखते हैं कई बार, लेकिन यहाँ के लोग मतलब इतने सहनशील हो गए हैं कि आप कुछ भी कर लो, इसे बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन मैं एक बात है, ये तो सहमत हूँ कि यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन अगर इस प्रकार का हर स्टेट कर देगा तो फेडरल सिस्टम में बहुत दिक्कत आएगी, भारत की एकता अखंडता का फर्क पड़ेगा। इसलिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए ताकि हर स्टेट के अंदर एक परसेंटेज फिक्स हो जाए, 70-30 जो बता रहा हूँ वो हो, या जो भी जिस प्रकार से हो, सब जगह एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। अगर ये कर दिया गया, राजस्थानी लोग, एमपी में एमपी लोग, यूपी में यूपी लोग, तो हमारी एकता और अखंडता में बहुत फर्क पड़ेगा, जिसका आगे आने वाले समय में आज इस पे कर रहे हैं, कल व्यापार पे करेंगे, फिर और नौकरियों में करेंगे, तो ये बहुत फर्क पड़ेगा। आप कल से कह देंगे क्या फैक्ट्रियां सिर्फ यहाँ के लोगों को आने दें, तो बाहर से आपको ब्रेन नहीं आ पाएगा। तो यूनिफॉर्म पॉलिसी हो जिसमें किसी को नुकसान नहीं होगा। क्यों कि आपके 30% यहाँ कम है, तो आपके 30% जी जी राजस्थान के अगर उन लोगों का धन्यवाद। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा सर, राजस्थान सरकार अगर ये फैसला लेने जा रही है तो राजस्थान के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि सर अगर राजस्थान के युवाओं को ही अगर जॉब मिलेगी, अगर बाहरी राज्य का कोई व्यक्ति आकर राजस्थान में जॉब करता है तो ना तो वो राजस्थान के समाज को समझ पाता है, ना ही राजस्थान के कल्चर को समझ पाता है। अगर राजस्थान के युवाओं को ही नौकरी मिलेगी और राजस्थान के युवा ही बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, चाहे वो पटवारी हो चाहे ग्राम सेवक हो, तो इसके द्वारा ना एक तो राजस्थान में पूरी तरीके से जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से स्थानीय स्तर पर अच्छे तरीके से लागू हो सकती है। स्थानीय भाषा का इसमें सबसे बड़ा रोल होगा। राजस्थान के युवा स्थानीय भाषा में जो है अपने नागरिकों को, जो अनपढ़ लोग हैं, अपनी बात रखी, भंडारी जी ने अपनी बात रखी। तो ये थे अमित जी, जिनका कहना था कि राजस्थान सरकार का ये जो निर्णय है कहीं ना कहीं बहुत ऐतिहासिक साबित होगा। राजस्थान के युवाओं में बहुत उत्साह है, प्रदेश का युवा इस बात से खुश है कि सरकार इस तरह का फैसला करने जा रही है, क्योंकि अभी तक उनके हक दूसरे प्रदेशों के युवा मार रहे थे। जिस तरह के उन्होंने बताया कि कई भर्तियों में लगातार कोई सी भी भर्ती निकले उसमें लाखों की तादाद में बाहरी राज्यों से लोग अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं। लेकिन भंडारी जी का भी कहना है कि केंद्र सरकार को एक ऐसा नीतिगत फैसला करना चाहिए जिसमें तमाम जो राज्य हैं उनमें दूसरे राज्यों के लिए कुछ परसेंटेज तय कर देना चाहिए, 10%, 15% या 20%, ताकि दूसरे राज्यों की जो प्रतिभाएं हैं वो एक दूसरे स्टेट में आ सके, जो हमारा संघात्मक ढांचा है वो बना रह सके और देश की एकता और अखंडता वो भी बरकरार रह सके। मुद्दा गर्म में आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों में देखते रहिए A1 TV।